सर्वभूतहियन्तानं नमो नुहि सर्वसिद्धानं नमो नुहि सर्वभागिर्यानं नमो नुहि सर्वविद्यायानं नमो नुहि सर्वत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्र मोस मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुक्त निराता। तीसरा दिन है आर्जव धर्म। आर्जव नाम सरलता, कपट रहितता। मूल तो आ धर्म मुनि ने होता है, मुख्य बने। जिसको अंतर सम्यक दर्शन हुआ हो, आत्मा पूर्ण अखंड आनंद स्वरूप, उसका अंतर में रागना अवलंबन बिना त्रिकाली भगवान का अवलंबन से निर्विकल्प नाम अभेद वितरागी दृष्टि होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? इस सम्यक दृष्टि को जब चारित्र अंदर स्वरूप में रमणता आती है, उसको रमणता नाम चारित्र होता है, उसको आदर्श धर्म होता है। मिथ्या दृष्टि ने आर्जवादी साधन हो, मिथ्या से पुण्य बंधेगा। समझ में आया? धर्म नहीं, धर्म तो जिसने अखंड आनंद प्रभु समझाएगा परमात्मा प्रसाद, जिसने अपना आत्मा पूर्ण शुद्धात्मा, पूर्ण पवित्र आत्मा ऐसा अवलंबन लेकर जो निश्चय सम्यक दर्शन आनंद का अनुभव निसाथ जो प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान भी सच्चा नहीं, व्रत नहीं, चारित्र भी सच्चा होता तो ये आजव धर्म क्या ही कहते हैं, श्लोक नहीं बोलते। मन में जो बात होवे उसी को वचन से प्रकट करना, न के मन में कुछ दूसरा होवे न वचन में कोई दूसरा, ये तो माया है। जैसे मन में है ऐसी वाणी करे, वाणी होती है, आ तो सरलता बताना। दूसरा बोले बोले तो वाणी है, पर अंदर में भाव दूसरा हो जाए, यूं कहते हैं आचार आर्जव धर्म कहते हैं। मीठी बात लगाकर दूसरे को ठगना, मीठी मीठी बात करी ना ठगना दूसरों को, ये भी माया कपट है, इस धर्म कहते हैं। मीठी बात लगाकर दूसरों को ठगना, उसको नाम धर्म है। और आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा लिया है तो धर्म चारित्र की पर्याय। आत्मा में आनंद स्वरूप का अनुभव भूमिका में जो स्वरूप की चारित्र रमण दशा उत्पन्न होती हो, उसमें जो सरलता है, ये तो वास्तविक धर्म बंध का कारण नहीं, पर उसमें साथ जरी विकल्प रहते हैं, उसको यह व्यवहार आर्जव धर्म कहकर स्वर्ग का कारण कहा। समझ में आया? और अधर्म न तो ले जाने वाला है, इसलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले भक्तों को किसी के साथ माया से वर्ताव नहीं करना चाहिए। दूसरी, यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जावे तो मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा सत्यादि मणियों के गुणों को फीका बना देते हैं। अर्थादि गुण आदरणीय नहीं रहते,
माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोधादि शत्रु छिपे हुए बैठे रहते हैं। और उस मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव अनेक प्रकार के दुर्गति मार्ग में भ्रमण करता फिरता है। इसलिए मुनियों को मुनि नहीं कहता है, मुनियों को माया अपने पास भी नहीं पटकने में देना चाहिए। आजव धर्म तो अलौकिक है, मूल धर्म तो आर्जव है, वो बंद का कारण नहीं। पण आर्जव निषाद जरी सरलता का विकल्प आ जाता है, उसका पुण्य बन जाता है। समझ में आया? धर्म जो है वो तो मोक्ष का कारण है, पर साथ में जरी विकल्प रहते हैं, ये बंद का कारण है। ऐसा चाल तो अधिकार नवाणु का तो चलते हैं। परमात्मा प्रकाश, थैंक यू परमा प्रकाश है। नवाणु का था, नवाणु। हाँ, इस कथन समय सार में श्री कुंकुमाचार्य ने क्या है? जो पसई अपानम, गाथा 15, समय सार की गाथा 15, परमात्मा प्रकाश की गाथा 99, उसमें आधार दिया है कि जे कोई निकट संसारी जीव स्वस्मेन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता है। शास्त्र ज्ञान से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, अपना भगवान सखंडानंद प्रभु, अपना स्वसंवेदन ज्ञान, स्वनाम अपना समनाम प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष आनंद का वेदन, उससे अपने आत्मा को अनुभवता है। बात है। उसने जैन शास्त्र समझाया, समझ में आया? सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखते हैं। अंतर पूर्ण शुद्ध चैतन्य अभेद अपना सम्यक दृष्टिपने से उसको सर्जते हैं, कहो कि देखते हैं, कहो। यही बात बहु भाई, समझ में आया? वह सब जैन शासन को देखता है, यानी सारा जैन शासन देखा। ऐसा जिन सूत्र में कहा है, कैसा है आत्मा कि राग आदि ज्ञानावधि रहित है, ऐसी अंतर्मा दृष्टि अनुभव करना एम कहते हैं। भगवान आत्मा तो शुभ राग आदि से रहित है, कर्म से भी रहित है। ऐसा आत्मा को दृष्टि में लेना, ऐसे आत्मा को दृष्टि से देखना, दृष्टि से सर्जना, आई बात है। अन्य भाव जो नरक नारक आदि पर्याय से रहित है, नारक की मनुष्य देव आदि जो गति है, शरीर नहीं, गति की पर्याय उससे भी भगवान तो रहित है। अंतर जो वहां सम्यक दर्शन का विषय है, ये बात भाव सम्यक दर्शन सरकार पूछे थे, ध्यान किसका करना? ओम नो पंच परमेश्वर नो ध्यान करे तो राग है, धर्म नहीं। लाख अंदर करोड़ ओम 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 पंच परमेश्वर नो ध्यान, नमो वृंदावन नमो ध्यान करे, सीधन ध्यान करे, सब राग है। ये धर्म ध्यान नहीं।
यहां तो भगवान पूर्णानंद प्रभु ये अबद्ध स्पष्ट है, राग से कर्म से बंध नहीं, ऐसी चीज की अंतर्दृष्टि करना। और नारक आदि मनुष्य की आदि पर्याय जो है ये अनेरी अनेरी पर्याय से भी भिन्न है। समझ में आया। और तीजा बोलना चाहिए, उसमें तीजा बोल रही है क्षमा, नियत निश्चय है, उसकी पर्याय में षड्गुण हानि वृद्धि से जो ज्ञान की पर्याय होती है उससे रहित है। एक रूप निश्चल समुद्र भगवान आत्मा है। इसको नियत कहते हैं। एक रूप का विनायक आनंद स्वरूप जेमा विशेष अवस्था वो जो हिनाधिक है ये उसमें है नहीं। ऐसा आत्मा को अंदर जानना, देखना, मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम जैन शासन है। समझ में आया। और चौथा बोले अविशेष है ना, तुम उसका खुलासा किया ना। क्या तो ऐसा है, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण धर्म विशेष है, वो भी उसमें नहीं। सामान्य को देखना अंदर एक रूप को देव गुरु धर्म श्रद्धा का भी राग उसमें नहीं, पंच महावृत का राग भी आत्मा में नहीं, अरे गुण भेद भी आत्मा में नहीं, अने गुणस्थान मार्ग में जीव समाज आदि भेद पण रहित है। भगवान आत्मा में गुणस्थान मार्ग स्थान का भेद भी नहीं है। समझ में आया। और समझ में पांच बोल रही है और संयुतम विकारी परिणाम के सहित नहीं, उनका अभ्यास करो। त्रण क्रिया बे रही है। भगवान आत्मा जेम पानी अग्नि ना संबंधे है तो उष्ण है, ऐसे भगवान आत्मा कर्म का संबंध है तो त्या दुख की पर्याय होती है। भगवान आत्मा दुख की पर्याय चरित है। हाँ, समझ में आया। वितराग आने सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा अबद्ध स्पष्ट अनन्य पर विशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा को जो अंदर में सरते हैं कहते हैं, अने उसको सारा जैन शासन देखा है ने। माथे आया था ना, वो आधार है ना, क्या बुलाया था कि जेने आत्मा अंतर ज्ञान स्वरूप में वेदन से देखा, विकल्प को छोड़कर ज्ञानानंद सिद्धा स्वभाव से देखा, माना, जाना, एने 12 अंग नो सार जाने। 12 अंग में कहना था ये सार जाना, अने उसका 12 अंग का ज्ञान सफल हुआ। समझ में आया। 4 बुलाया था ना, दूसरा ही आया था। भगवान आत्मा अपना राग से भिन्न आनंद स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद से आत्मा को जाना कि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद से आत्मा को जाना, एने आनंद का स्वाद से भिन्न राग आदि दयादान विकल्प आदि सब भेद को एने यथार्थ जाना हो। समझ में आया। जिसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया,
हाँ हाँ हाँ। सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का अंश स्वाद आता है। हाँ हाँ। ये स्वाद जिन्हें लिया यानी आनंद का स्वाद से विपरीत दुख विकल्प आदि दुख रूप है, ये सब भेद उसने यथार्थ जाना। आनंद के साथ मिलान कर राग दया दान व्रत भक्ति परिणाम पर दुख रूप है। समझ में आया? मार्ग बापा बहु जीणो भाई, અત્યારે તો વીંખી નાખ્યું માર્ગને સ્વરૂપ હે। હા હા। जिसने आनंद जाना, हाँ हाँ, परमानंद सुख रस के आस्वाद होने पर जिसने भगवान आत्मा का सन्मुख होकर संयोगी निमित्त राग ने एक समय के पर्याय से विमुख होकर अपना आनंद का स्वाद जिसने लिया, उसने आनंद का स्वाद से सब राग दया दान विकल्पोपण है, ये सब भिन्न है, ऐसा पर अपना ज्ञान से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान किया। इस सब का भेद उसको यथार्थ ज्ञान में आता है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। अरे बापू भाई, લોકોને ક્યાંય ને ક્યાંય પંડિતોએ ને મુનિઓએ મનાવી દીધું છે। અરે બાપુ માર્ગડા જુદા નાથ। હા હા। ભગવાન અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ, અતીન્દ્રિય આનંદ से छलो छल भराय आत्मा, જેમ તળાવ પાણી से भरा हो, समुद्र જેમ जल से भरा हो। एम भगवान अनाकुल अतीन्द्रिय आनंद से पूरा छलो छल भरा है। ये ऊपर एकाग्र होकर जिसने आनंद का स्वाद लिया, उसने आनंद से विपरीत जितनी चीज है ये सब भेद का ज्ञान कर लिया। बराबर है? हाँ हाँ। शक्कर का स्वाद जिसने लिया, उससे भिन्न जी कड़वी चीज खट्टी मीठी सब उससे भिन्न, ऐसा ज्ञान हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो धर्मी को आत्मा का आनंद का स्वाद आ गया, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी दुख रूप भिन्न बात है। आओ हमारे सुधार, समझ में आया? हाँ, उसको पीछा नहीं था हुई क्या? तो आनंद है और राग आदि है, तो उसके विरुद्ध दुख रूप है, तो उसका यथार्थ भेद ज्ञान हुआ। आनंद से भिन्न का उसको यथार्थ ज्ञान हुआ। जिसने आनंद का अनाद को आनंद से देख लिया, उसको आनंद से विपरीत का भेद नाम विपरीत अनेक, उसका भेद का ज्ञान यथार्थ रूप का हुआ। समझ में आया? हाँ। बे मुखिया ने तीसरा बोल ही लिया था। जिसने अपना शुद्ध ज्ञान से आत्मा जाना, भाव शुद्ध ज्ञान हो, दृढ़ शुद्ध से तो जानने में आता नहीं है। दृढ़ शुद्ध जानते हैं, पर जो विकल्प उत्पन्न होता है उसे भी जानने में आता नहीं। जिसने अपना आत्मा में मति शुद्ध सम्यक भाव ज्ञान से आत्मा को जान लिया, उसने शुद्ध ज्ञान का तर्क व्याप्ति ज्ञान से लोकालोक जान लिया।
यानी अपना अज्ञान आत्मा शुद्ध ज्ञान से जाना, आनंद का स्वाद नहीं साथ शुद्ध ज्ञान से जाना, उसने तर्क से व्याप्ति ज्ञान से क्या राग है या शरीर है, वाणी अजीव है, मेरा स्वभाव नहीं कि अजीव है, दुख मेरा आनंद है, उससे बिना राग है, आश्रव दुख है, ऐसा यथार्थ ज्ञान लोक का शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। हम कहते हैं एगो जानी जगू जानी एनो था, जेने एक भगवान को जाना एने सारा जगत को जाना। ये जगत का जानने में चार प्रकार पड़ा, बारह का जाना ये जगत, आनंद से जानने से दुख आदि को जाना पर ये जगत, और आत्मा का शुद्ध ज्ञान से जाना तो शुद्ध ज्ञान से तर्क से लोकालोक जाना ये जगत। और जिन्हें आत्मा जाना अंतर में उसको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान से लोकालोक जाना। न्याय समझ में आता है, भाषा तो सादी है भैया, भाव तो है ये। ये चार बोलनी सिद्धि में दृष्टांत आ दिया कि जिसने समय सार का दृष्टांत दिया, जिसने भगवान आत्मा जेना अनंत गुण है, संख्या ये आकाशना प्रदेश थी अनंत गुणा, आकाशना प्रदेश है, लोकालोक एक पॉइंट परमाणु जितने में मुख्य प्रदेश कहने में आता है, ऐसा लोकालोक का प्रदेश अनंत है आकाश का, उससे अनंत गुण एक आत्मा में गुण है। समझ में आया? ऐसा अनंत गुण जो आत्मा में है, ऐसा अनंत गुण रूप आत्मा ने जिसने जाना वो पर्याय में लोकालोक को जानते हैं। ये आत्मा को ऐसा जिन्हें जाना उसे जैन शासन जाना। जैन शासन तात्पर्य तो वितरागता है, आया नहीं 85 का है 172 का सूत्र तात्पर्य तो गाथा दिट कहने में आ गया है, शास्त्र तात्पर्य तो वितरागता है। चारे अनुयोग का तात्पर्य तो वितरागता है, चारे अनुयोग का जान करके भी अपना द्रव्य सन्मुख होकर आत्मा को न जाना, એને કાંઈ ન જાણ્યા। અને જેને ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ અનંત ગુણનો સાગર उसको जिसने जाना मैंने सारा जैन शासन जाना, क्योंकि जैन शासन को ये कहना था, चारे अनुयोग में सार रूप आ कहना था कि वितराग पर्याय प्रकट कर। तो वितराग पर्याय कब प्रकट होती है? त्रिकाली द्रव्य ने आश्रय वितराग पर्याय प्रकट होती है। पर के आश्रय से राग हो तो चाहे तो तृण लोक ना तीर्थंकर हो, उसकी भक्ति न उसका स्मरण से तो राग उत्पन्न होता है। ऐसे जिसने भगवान योग जिसने जाना, इसको कैसे जाना जाए? चार अनुयोग जाना यथार्थ है। चार अनुयोग में कहना है वितरागता, ये वितरागती पर्याय कैसे उत्पन्न हो? ये त्रिकाली भगवान का आश्रय से उत्पन्न होता है। तो चारे अनुयोग का सार उसने आत्मा जाना है, सब जाना। समझ में आया? इनका चरणान योग में ऐसा है, करणान योग में ऐसा है, बता है पर सार तो वितरागता है। समझ में आया? ये वितराग पर्याय कब प्रकट होती है कि स्व का आश्रय करे तो वितराग पर्याय उत्पन्न होती है।
चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना ये तात्पर्य है। दूसरा जी हम न्याय समझते हैं। हाँ हाँ શું શૈલી સંતોની દિગંબર સંતોની શું શૈલી વાત ચારે અનુયોગમાં તાત્પર્ય વિતરાગતા। હા 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 ક્યારેક આ અનુયોગ ભણશે તેમાં આમ થાય જ્યારે સાંભળને બધું चारे अनुयोग का तात्पर्य तो प्रभु भगवान आत्मा में स्वाश्रय करना कि जिससे वितराग संकित प्रकट हो। ये चौथे गुणस्थान संकित वितराग संकित है। समझ में आया? संकित सराग फरागी में भेद तो अपेक्षा ही कथन है। चारित्र दोष सहित संकित कहना खरा कहता हूं, वस्तु तो संकित तो वितरागी है। हाँ क्या कहना है कि चारे अनुयोग में तात्पर्य तरीके वितरागता कहा और ये वितरागता कब उत्पन्न होती है तो चारे अनुयोग में ये कहने में आया है कि आत्मा परमात्मा स्वरूप भगवान उसका आश्रय ले कि जेथी तेने शास्त्र का तात्पर्य वितराग दशा तेरे प्रकट होगी। गजब बात है भाई। देवगुरु ने शास्त्र नो आश्रय लेगा तो राग होगा ही, कहीं शास्त्र तात्पर्य नहीं। क्या किया समझ में आया? चार अनुयोग में परसे पृथक करके वाचा भणा राग हुआ, वो तो राग हुआ। समझ में आया? अथवा देवगुरु धर्म की श्रद्धा का राग ये कहीं शास्त्र का तात्पर्य नहीं। व्यवहार जो भाव है शास्त्र का तात्पर्य नहीं। समझ में आया? त्रणलोक नो नाथ वीरशंकर देव गणधरों ने संतों ने बीच में ये बात कहते हैं, ये बात है। पांचवा आरे मैटी दूसरा, चौथा आरे मैटी दूसरा, ऐसा कोई मार्ग है? जो सब इधर ऐसे हैं, आत्मा के सब को जो देखता है जानता है, देखो अनुभवता है, वो सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है। એ ગંગ જાણી સમંગ જાણી એમાં ખુલાસો છે ને। એ ગંગ જાણીએ ને જગંગ જાણ્યા, જગ જાણ્યા, એની વ્યાખ્યામાં આ આધાર દિया कि भगवान कौन कुंडाचार भी ऐसे कहते हैं। चारे कोर से विकल्प को समेट कर और अपने पर्याय पर तरफ झुकती है उसको समेट कर। भगवान त्रिलोक नो नाथ परमात्मा पोते हैं, उसको पर्याय को जोड़ देना। एक शास्त्र का तात्पर्य शास्त्र को एक कहना है। समझ में आया? અમે કઈ આ શાસ્ત્રમાં કે બધાનું કહેવાનું આ છે, લાખ વાત હોય નહીં। છઠામાં આયા नहीं, लाख बात की बात निश्चय उड़ानो छोड़ी जगत धुंध फंद द्वैतपना का विकल्प भी छोड़। छठाड़ा में गागर में सागर भर दिया है। ये पाठशाला में पढ़ाते पण अर्थ ना खबर न पड़े। समझ में आया? आई कहते सारा जैन शासन जैन। बोला चार मूल जानने नो आधार दिया ना, ये चारे परमात्मा पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अबध स्पर्श नियत अनन्य विशेष असंयुक्त इति सामान्य एक भगवान टिका और सामान्य सदृश नित्य धातु।
ऐसी नित्य चैतन्य धातु जिसने धारी रखा है ऐसा आत्मा, वो तरफ का जिसने झुकाव करके जिसने जाना आत्मा, એને सारा जैन शासन जाना। बहुत बार में कहना है, समय सब में आ कहना है। समझ में आया? तो बीजे व्रत करना, व्रत आना, ऐसी बात आती है ना, तो वो तो कहते हैं सुने, ये व्रत का विकल्प का पचा सार क्या, जो वितराग का जाना हो तो व्रत का विकल्प का व्यवहार करने में हाँ समझ में आया? ये तो आगे आया। जिसने आत्मा का आनंद जाना तो आनंद के साथ मिलान नहीं होता राग आदि व्यवहार, समझे? तो एने भेद को जाना, एने भेद का ज्ञान जाना। ये पण वितराग शासन जाना है। वितराग शासन क्या कहे कि अपना वितरागी पर्याय प्रकट करके अपने को जाना, तो उससे भेद से उसको ये जाना, बस जानना। क्योंकि भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु है, तो सबको जानने वाला स्वभाव अपना है अपने में। सबको जानने का स्वभाव पर की अपेक्षा बिना पर की सत्ता है, तो सबको जानना आता है ऐसा भी नहीं। अपना स्वभावी स्वपर को जानना ही अपना सामर्थ्य प्रकट हुआ है। तो ऐसा है स्वपर का जानने वाला आत्मा जागा, इसमें जिनने यथार्थ जाना सब जाना, देव जाना, गुरु जाना, शास्त्र जाना, तात्पर्य सब आया उसमें। देव ने ये कहना था, गुरु ने ये कहना था, गुरु ये प्रकट किया था, शास्त्र ने वो कहना है। समझ में आया? मोहम्मद भाई, बात तो सादी भाषा है भाई, मार्ग है बापा। लोग कंक नु कंक करी ही नहीं, जिंदगी हारी जैसी बापा। करो व्यवहार करो, करता करता थशे। ये व्यवहार नु ज्ञानी करता तो थाय नहीं, पण व्यवहार थी भिन्न पड़ीने भगवान ने जाने त्यारे व्यवहार नु ज्ञान यथार्थ थाय। ज्ञान थाय हो, कारण के स्वपर प्रकाशक ज्ञान नो स्वभाव है अपना। जहाँ स्वपर प्रकाशक आत्मा उसने जिसने जाना, उसने सुखा ज्ञान और राग आदि का ज्ञान स्वपर प्रकाशक अपने से प्रकट हुआ, तो उसने व्यवहार जाना। समझ में आया? समझ में आते हैं कहीं? आप तो गाथा ऐसी है ना, जैने भगवान ने जाना, भगवान ही आत्मा कोई कहते हैं, ये भगवान नहीं, ये भगवान उसका भगवान। क्या कहते हैं? जानना ही, करना नहीं, जानना ही। दूसरा कौन करे? ये तो कहीं बात चलती है कि जब अपने को शुद्ध चैतन्य घन आनंद का स्वाद साथ ही जान लिया, तो उसको व्यवहार आदि है उसको जानना हो गया, करना नहीं जानना हो गया। चिमन भाई समझाई से खाए? पदमचंद जी मार्गता है, दुनिया गमे ते कपे गमे ते मानो, त्रिलोकना नाथ अनंत तीर्थंकर होई, अनंत केवल होई। भगवान आत्मा जाना, ये सब जाना, हम भगवान बता कहते हैं। तो सब जाने में ये आ गया व्यवहार। आत्मा को जाना है, व्यवहार जाना, અને જેને આત્મા को जाना नहीं है, व्यवहार है ही नहीं, न तो व्यवहार जानना ही रहते नहीं। मतलब समझी, ये भी बात है भैया।
શેઠિયાઓને જાણે ઓલા પૈસા ખર્ચે તો ધર્મ, શરીરના બળુકા હોય બળવાળા જાણે થઈ જાય, મનના વાતું કરતા ધર્મ થઈ જાય. ત્રણે ખોટા જાય તો સમજ में आया. હા હા હા. ગાતા ભારીભાઈ ગાતાજી છે ને, જોઈ અપે જાણીએનું જગું જાણ્યું હવે. આ 99 નો ધક્કો છે એવડો નથી કેતા કે હે વાર્તામાં આવે છે ને. હા હા. જોઈ એ જોગી એ ધર્મી જીવ એમ ભગવાન સંબોધે છે. અપે જાણ્યું જેને ભગવાન આત્માને જાણે એ જગું જાણી એ સબ જગત કો જાના. अभी जगत ना પછી 4 बोल दिया. बारंग जाना ये जगत में जाते हैं पर में अपना स्वरूप जाना इन्हें बारंग ने जाना. अपना स्वरूप जाना इन्हें आनंद से जाना तो आनंद से विपरीत चीज दुख है आगे उसको भी के साथ उसको ज्ञान हुआ. अज्ञानी को भेद व्यवहार का भी ज्ञान यथार्थ होता. समझ में आया. અને अपने को जाना उसने शास्त्र ज्ञान द्वारा सम्यक ज्ञान द्वारा शुद्ध ज्ञान द्वारा तरस से लोको जाना. અને अपने को जाना जिसने केवल ज्ञान भी जानने में आता तो केवल ज्ञान में लोग जानते हैं. को समझ में आया. ये 99 થઈ. બહુ સારું આવી ગયું. આવતા આવતા આવ્યું છે. હા હા. अरे प्रभु तू है. हाँ प्रभु तारे क्या जाना है भाई. तारा घर में लिए बिना तेरा घर तो अंदर है. तेरा घर राग में नहीं, निमित्त में नहीं, पर्याय में नहीं. समझ में आया. तो भजन में भी नहीं आते. अब हम कबहू न निज घर आए, कबहू न निज घर आए रे. अब हम कबहू न निज घर आए. पर्याय में रहे, राग में रहे, निज घर नहीं. જેમાં ઘર વખરો આખો અનંત ગુણ પડ્યા છે. અનંત ગુણ એ ઘર વખરો તમારે કે છે હું કે શું કેવાય ફર્નિચર. એક ઠીકાણે ગયા હતા ને કીધું ને હાજે હાર કરવા 5.5 લાખ નું તો ફર્નિચર હતું. બધે પગલા કરાવ્યા. શું કેવાય તમારે મખમલ ના ગાલીચા મખમલ ના મોટા મકાન ગરસ માણસ 5 કરોડ હાજે હાર કરવા ગયા હતા. એ બધા પગલા કહો મારી આજે આમાંથી નીકળવું પાકડવું પડશે. भगवान જે ક્ષેત્ર બંગલામાં રહેते हैं ये क्षेत्राकार वृत्ति થઈ बस ये क्षेत्राकार वृत्ति पराधीन है. उसमें से निकलना कठिन पड़े प्रभु तने. જ્યાં સૂતો હોય મકાન બારી આમ હોય હવા આમ નામ ઉપર નીચે આખોની ક્ષેત્રાકાર વૃત્તિ થઈ ગઈ. अपने आकार न થઈ. ત્યાં આમ માથે પડદો હોય કે આમ મચ્છરદાની હોય, બે બારી હવા આવતી હોય. હા હા એ ખાટલો હોય ને એ આમ જોવે તો આમ દેખાય. હા 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 જે ક્ષેત્ર પર છે એની હારે કાંઈ તારે સંબંધ નથી. હે હા હા જેને પર ક્ષેત્રાકાર વૃત્તિ થઈ એને એમાંથી નીકળના ભારે મુશ્કેલ છે. પરદ્રવ્યને આકારે વૃત્તિ થઈ એમાંથી નીકળના મુશ્કેલ. પરકાળને આકૃતિ થઈ પરકાળ
પરની દરવીની જે પર્યાય વર્તમાન એ પરકાવ છે, उसकी आकृति हुई है एमा से निकलना कथन प्रभाव ने आकारे वृत्ति थई, राग ने द्वेष ने पुण्य ने पाप ना भाव ने आकारे वृत्ति थई। हा 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 એને પ્રભાવના આકારે વૃત્તિ એમાંથી નીકળના કઠણ પ્રભુ તું તો એનાથી ભિન્ન હે. હા 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 રસિકભાઈ આવું છે કલકત્તામાં બધું જ્યાં રહેતા હોય ને મકાન હોય ને જ્યાં અમારે બારીઓને પછી રંગી રંગ રંગે ઘડિયાળું હોય હા હા પ્રભુ શું છે આ ભાઈ, એ તો બધી પરપદાર્થ એના તરફના લક્ષ્ય પરાકૃતિ વૃત્તિ થાય એમાં એકાકાર થઈ જાય. અહીંયા તો પરમાત્મા જ્યાં પરદ્રવ ક્ષેત્રકાળ ભાવને આકારે જ નથી, પણ પરદ્રવ ક્ષેત્રકાળ ભાવના જાણવાના સ્વભાવ વાળો જે છે સમજમાં આયા. સ્વભાવ આવી ગયા, કોઈ ગુજરાતી આવી જાય સમજ. હા 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 लो एने जैन शासन सरो जाने. हाँ हाँ ऐसे कहने से इसी ये भी आया कि जिसने आत्मा निश्चय स्वभाव अभेद जाना उसने व्यवहार का जानना उसके होता है. अज्ञानी को व्यवहार का जानना जो और न्याय तो जो हो 11 ने 12 गाथा भाई 11મી ભૂતાર્થ 12મી વ્યવહાર જાણે વાપર્યો હતા. ये બધે ચારે बाजू एक ने एक वातों में. हाँ 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 गजब बात है. दिगंबर संतो जगत ने आखो मोक्ष मार्ग आप्यो છે. કેવો જ્ઞાનના કેળાય તો એની શૈલી જુઓ તો ક્યાંય પૂર્વા પર વિરોધ રહી હે. હા હા કે છે 11મી ગાથામાં એમ કહ્યા કે જેણે ભૂતાર્થને જાણ્યો યા જૈન શાસન જાણ્યું પુરાણને અબુધ સ્પષ્ટ કહો કે ભૂતાર્થ કહો. त्रिकाली भगवान महासत्ता प्रभुनी उसके आश्रय से जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ वो तो निश्चय हुआ, पर उसको जी राग आदि है न कि राग आदि है ये व्यवहार जानने लायक हो गया. उसको आदरने लायक तो भगवान एक रहा. राग आदि आता है ये उसको यथार्थ ज्ञान होता है व्यवहार का. हाँ हाँ समझ में आया. अभूतार्थ जानने में आया. भूतार्थ के आश्रय सम्यक दर्शन हुआ. पीछे अभूतार्थ जो राग आदि बाकी है उसको ते समय जानते हैं. जाना हुआ प्रयोजनवान है. हाँ हाँ गजब बात करता है ना. ये भाषा साधारण नहीं भाई. हाँ 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 ये कहते हैं कि जिसने भगवान जाना आत्मा को उसको आनंद से विपरीत भिन्न चीज है उसका यथार्थ ज्ञान होता है. बस समझ में आया. जो ये नवानु थी ये तो आयु थोड़ू अंदर थी. हाँ कारण 4 बोल तो एने ना क्या है ने 5 बोल कौन कौन चनवादार दिया है जो अप्पा में जाने. हाँ 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 जाननार ने जानो नहीं बाकी माता फोड़ फोड़. देखनार ने देखा नहीं वाक्य माता फोड़ करे. हाँ 100 गाथा શું છે ને. અપસાવી પરિઠય વિશેષો દિશય અપસાવી લહુ લોયા લો મશેષો. હા હા હા
जैसे इस बात का समर्थ करते हैं, आत्मा के स्वाद से लीन हुई पुरुषों के प्रत्यक्ष से तो यह विशेषता होती है। क्या कहते हैं? भगवान ज्ञान स्वभावी आनंद प्रभु, उसने जेने रागना विकल्प से रहित जान लिया, रागना विकल्प से रहित जाना, और ये रागना विकल्प से रहित आत्मा है, उसको जाना। हाँ, क्या किया? ये रागना विकल्प से रहित जाना पर्याय सही, ये रागना विकल्प रहित, ये पर्याय रागना विकल्प रहित त्रिकाली से उसने जाना। प्रत्यक्ष तो विशेषता है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है। आ तो ईगन जाणी सोंग जाणी એનો વિસ્તાર છે। આચારમાં છે શબ્દ, પણ એમાં આવી ગયો શબ્દ શ્રીમદે પુસ્તકમાં મુખ્યમાં નાખી જે જાણી શું જાણી શ્રીમદના પુસ્તકમાં એ આચારનો ટુકડો છે। આપણે એ જાણી સોંગ જાણી પ્રવચન સારની 48-49 ગાથા છે ભાઈ, 48-49 એ વખતે હતા ને ભાઈ બધા હુકમીચંદજી શેઠ અને ભાઈ વંશીધરજી પંડિત, ત્યારે 48-49 ચાલતી હતી પ્રવચન સાર। એમાં એ આવ્યું છે એક જાણી સરું જાણી, એમાં એ છે પ્રવચન સાર દેવ ધનિકા સાર। છે ને ભાઈ, એમાં આત્મા જાણે ને બધું જાણ્યું। એ લોકનો માત્ર લોકાલોકને જાણવાની तो एक समयनी पर्याय है, एक समयनी पर्याय में लोकालोक जानते हैं। तो एक समय की लोकालोक जाननारी पर्याय को माने त्यारथी एक पर्याय में लोकालोक जाना ऐसा आ जाता है कि हजी पर्याय ने मान्या तो क्या किया कि एक समय की ज्ञान की पर्याय जीव की है, उसमें लोकालोक जानने की ताकत लोकालोक जानते हैं। पर्याय में ऐसा ही है। जैसे 70-18 गाथा में कहा ना, समय साथ भगवान आत्मा ज्ञान की एक समय की पर्याय में, ये पर्याय में अनुभव में द्रव्य जाता है। अज्ञानी को भी अनादि से है। 17-18 गाथा मुंबई में खूब स्पष्टीकरण। मुंबई में तो बहुत मानस 10,000 रविवार 13,000 बीजनी 15,000 है। છેલ્લો તો બીજ હતી ને વૈશાખ સુધી જન્મદિ હતો ને, ગામમાં શિવાજીનો જન્મદિ હતો એટલે દુકાનો બંધ માણસ બહુ આવે। કહું તો 20,000 15,000 તો કહું 15,000 માણસ માર્ગા છે બાપા। क्या किया कि एक समय के पर्याय में लोकालोक जाने की ताकत, અને एक समय की पर्याय में द्रव्य को जानने की ताकत। શું કહ્યું? क्या किया? एक चाहे तो शुद्ध ज्ञानी पर्याय हो, पर ये पर्याय में द्रव्य जानने में आता है। अनादि ज्ञान की पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, पर अज्ञानी की दृष्टि ऊपर नहीं। अज्ञानी की दृष्टि पर्याय न राग ऊपर है। समझ में आया? आज तो पर प्रकाश भेड़ हुआ है। यहाँ तो कि जिसकी ज्ञान पर्याय है उसमें भगवान एम कहते हैं कि द्रव्यज अनुभव में आता है,
क्योंकि पर्याय का स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, वो कारण है ज्ञान की पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, पर अज्ञानी द्रव्य पर दृष्टि नहीं, તેને कहीं द्रव्य अनुभव आते नहीं, खबर नहीं। यानी पर्याय ऊपर दृष्टि, राग ऊपर दृष्टि होने से स्व जानने में आता है का ख्याल ही नहीं। ठीक। હવે यहाँ कहते हैं, यही तो दूसरा कहना था कि एक समय की पर्याय का लोकालोक जानने की ताकत है। ये पर्याय अपने को जानती है, एना स्वभाव है कहते हैं। पर ये पर्याय की दृष्टि द्रव्य पर नहीं, द्रव्य जानने में आता है, पर्याय में शक्ति पैसी है, पर ये दृष्टि ऊपर नहीं, इतने जानने में द्रव्य आता है, ये ख्याल बनाया। આવી વાત તો જુઓ। અમૃત વરસે છે ભગવાનની વાણીમાં, તો ભગવાને તો અમૃત વરસાવ્યા છે ભાઈ। સંતોએ કુંડકુંડા ચાળા દ્યા, થોડી વાતમાં કેટલું સંભાળી દીધું છે। यहाँ कहते हैं कि अपने को जाना, ये लोकालोक को जाना है। હવે જેને पर्यायમાં लोग आत्मा जानाता है, ऐसे जो द्रव्य पर दृष्टि हो तो द्रव्य का जाना, અને એ पर्यायમાં ताकत इतने कि लोकालोको जानते हैं, इसलिए पर्याय में स्व प्रकाश भाव आ गया, जानना आ गया। ये तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ स्वाभाविक पदार्थ है। समझ में आया? क्या थी निकलू आऊं जो। અને દ્રવ્ય જાણે અને પર્યાયની તાકાત લોકાલોક ને જાણે, એ તો છે જ, पर प्रकाशक तो पर्याय में है, पर पर्याय में स्व प्रकाशक आया है, उसकी खबर नहीं है। समझ में आया? तो चेतन जी, हाँ, भगवान नो संदेश आपे છે। हाँ, ये पर्याय में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ये कब जानने में आवे कि द्रव्य को जानने में आवे तो पर्याय ना स्वपर प्रकाश स्वभाव नु ज्ञान ने थाय। समझ में आया? पर्याय ना ज्ञान नो स्वभाव स्वपर प्रकाशक, तो भगवान सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा, तो सर्वज्ञ स्वभावी नो तो स्वपर प्रकाशक जना स्वभाव त्रिकाल, स्वपर प्रकाशक एनो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, ये नियम सब आवे છે भाई। त्रिकाली ज्ञान स्वभाव सोने जानते हैं, त्रिकाली शक्ति रूपे नियम सार में आवे। हाँ 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 हाँ, त्रिकाली जी ध्रुव ज्ञान दर्शन, वो त्रिकाली को जानते हैं, ऐसा लिया है क्या? स्वभाव है ना उसका। हाँ हाँ हाँ, द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है, ज्ञान दर्शन, ये त्रिकाली को जानने देखते हैं, इसी चीज है ये त्रिकाली जानते देखे नहीं शक्ति ऐसे है। समझ में आया? पर ये चीज ऐसी है, इसी प्रतीत करना जो पर्याय है। हाँ हाँ, समझ में आया? ये वस्तु जो है ज्ञान दर्शनमय है, तो ज्ञान दर्शन स्वपर पूर्ण ने जाने, ये जो एना स्वभाव है, स्वभाव में नमू करવું એ नहीं, त्रिकाल जाने एवो ज एनो स्वभाव है, खास स्वभाव है। हाँ 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 हाँ, ये त्रिकाल जाने इसका स्वभाव, ऐसी प्रतीति कौन करते हैं? उसका जान कौन करते? तो पर्याय करती है। समझ में आया?
ये त्रिकाली आत्मा ज्ञान दर्शन रूप ये त्रिकाल को जानते हैं देखते ही है। एना त्रिकाली स्वभाव है। हमें ये त्रिकाली ज्ञान दर्शन त्रिकाल को जानते देखते हैं। ये तो ध्रुव की बात हुई, पर ये ध्रुव ऐसा है ऐसे निर्णय कौन किया? ये जाननारी पर्याय किया। मार्ग तो बापा बहुत अलौकिक है। અને ये दिगंबर जैन दर्शन બીજાને દુઃખ લાગે ન લાગે માટે સત્ય है। आत्मा पुकार કરીને કે છે શું કહ્યું આપણે? देखो आत्मा के स्वभाव से लिंग पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो विशेषता आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोग का शीघ्र दिख पड़ता है। होने का खत्म शांत जिसने आत्म स्वभाव जान लिया, जाना तो उसका स्वभाव की पर्याय जो प्रकट हुई उसमें लोकालोक जानने की पर्याय पर ख्याल में आ गई। लोकालोक को जानते हैं ऐसा व्यवहार का ख्याल तो नीचे से जाना तो आया एम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा प्रभु भरत के तरह तारा वेड़ो पड़ा ये वाणी कुंकुंदाचार लायो ने जो आ कुंकुंदाचार दर्शन पावन में सार में दर्शन सार दर्शन देव से आचार कहते हैं। प्रभु कुंकुंदाचार आप महाविद्य में से आ बात न लाते तो हम मुनि धर्म कैसे पाते? देव से आचार दर्शन सार में पाठ लिया है। पद्मनंदीनाथ 5 नाम से भगवान कुंकुंदाचार त्या महाविद्य में जाकर जो आ न लाया तो मैं मुनि धर्म कैसे पाप प्राप्त करता? समझ में आया? હવે મહાવિદ્યની કપોલ કલ્પિત વાત કરે। અરે ભગવાન બાપુ તો ને વિદ્યાનંદ એમ કે છે દિલ્હીમાં कि महाविद्य में गया था ये बात कपोल कल्पित है। ये शिवाल जी सुना एक नहीं? अपन है क्या कहते हैं? छापा में आया है कि ऐसा कपोल कल्पित। अरे प्रभु तेरे शास्त्र की खबर नहीं। 85 इकाई की टीका संस्कृत जयसेनाचार्य की टीका में है। महाविद्य में गए थे, यहाँ आकर बनाया पाठ है और सत पाउर की टीका में है छिल्ले और दर्शन सार में देशनाचार्य का पाठ है। अरे समझ में आया? बात ही कि कहीं यहाँ से बात बहुत आई है महाविद्य में गए थे इसलिए यानी खोटी बात पर। अरे भगवान शो करेगा है? अरे प्रभु शो करे भाई? चंपाबेन ने जाति स्मरण છે અસંગ બધું સમ્યક એ વાત હવે ખોટી પાડી છે ને એનાથી આ બધું મહાવિદ્યમાં જ્ઞાન એ બધું અહીંથી નીકળ્યું છે એમ કે। અરે ભગવાન અરે પ્રભુ તો ને ન ઓછું ભાઈ। ભગવાન આત્મ જો તો આ એક શૈલી તો જો ક્યાંથી આવે છે અંદરથી समझाणु क्या है? कहते हैं कि जिसने आत्मा जाना है ना तो है ना आत्म स्वभाव उनके जान का उनको से लोकालोक जानने में आ गया। यानी विशेष सायन कहते हैं जिसने है ना। देखो लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो ये विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र दिख जाते हैं भाई। लीन यानी विशेषता है ना 100 गाथा।
विशेष आज्ञा दो।